Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning, very good morning to all of you. कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक होंगे. हमें पता है सैटरडे मॉर्निंग है तो क्यों ना गुड मॉर्निंग की जाए वंस अगेन. अच्छी सुबह, अच्छे ख्यालात और अच्छा साथ. जी, हमारा और आपका शो टीम ऑफ टू टी टॉक. आज ही के दिन, आज ही की सुबह हम और आप मिलते हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक में. हम कौन हैं? आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपसे प्यार करने वाले और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी. द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू. हम कहेंगे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक. जी, आइए चाय पे बातें करते हैं हम. और जब चाय हाथ में आ ही गई है तो क्यों ना बहुत सारी बातें की जाएं. और बातें करने के लिए तो हर वक्त तैयार हम और आप. क्या ख्याल है? ठीक है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है. 100% एग्री करेंगे. शो टीम ऑफ टू टी टॉक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है. क्या करना है? शो टीम ऑफ टू टी टॉक. और अब हम आपसे कहेंगे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक. आज मैंने सोचा कि कोई फॉर्मेट नहीं बनाती मैं प्रोग्राम का. क्या कहना चाहिए कि कैजुअली बैठते हैं, बातें करते हैं और जैसे ही हमें सब लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग हैं लाइव ऑन फेसबुक फ्रॉम कनाडा ओंटारियो की सिटी ब्रैम्पटन से, जहां हार्ट लेक में खूबसूरत स्टूडियो हम और आप मुलाकात करते हैं उस स्टूडियो के थ्रू. और हम कहते हैं कि वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू द स्टूडियो ऑफ शो टीम ऑफ टू टी टॉक. मेरे प्यारे साथियों, स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है. आप भी हमसे बातचीत कर सकते हैं अपनी आवाज में. जी बिल्कुल, यू आर ऑलवेज वेलकम. 647-273-2393. बहुत बातें हैं, आप लोगों का सामना करती हूँ तो बोलती ही चली जाती हूँ. चाय का कप भी हाथ में होता है तो मूड भी बातों का हो जाता है. लेकिन उससे पहले हम आपकी मुलाकात अहमद जाफरी से कराएंगे. जी अहमद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग. माशाल्लाह सनशाइन इज आउट देयर. और इंशाल्लाह आप लोग के मिजाज भी बहुत खुश मिजाज होंगे इस वक्त, क्योंकि अच्छा सा मौसम है. मौसम मिजाज में तब्दीली अच्छी और खुशगवार लाता है अगर मौसम अच्छा और खुशगवार हो तो. वैसे भी मूड अच्छा ही रहना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है. बहरहाल अच्छे मूड के साथ आपके सामने हाजिर हुए अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू. यू आर वॉचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक जनाब. और ये प्रोग्राम हमारा घंटे भर रहेगा इंशाल्लाह. आपकी शान प्रोग्राम पेश करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा कि हमेशा करते चले आए हैं. और आप लोगों की जनाब हौसला अफजाई से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम चलता चला जा रहा है. आप लोगों की शमूलियत से ये प्रोग्राम चलता चला जा रहा है. इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हम और आप और हम इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे से आगे बढ़ाते चले जाएंगे. ये प्रोग्राम आप सबका है, आप सबका प्लेटफॉर्म है. आपको कोई अच्छी सी बात करनी है, कोई छोटी सी बात करनी है, कोई पैगाम देना है, मोस्ट वेलकम. द नंबर इज 647-273-2393. डोंट हेजिटेट टू कॉल अस एंड इंशाल्लाह आपका पैगाम पहुंचा दिया जाएगा. तो जनाब, ये जो दुनिया बड़ी छोटी सी हो गई है, किस तरह से? टेक्नोलॉजी की वजह से. देखिए, हम यहाँ बैठे अपने स्टूडियो में एंड वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू अस थ्रू आवर स्टूडियोज. और आप सब हमसे मुखातिब हैं, हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं. क्या ही बात है. अब तो वो दिन गए कि जनाब टेलीविजन लोकली होता था, हमने भी बड़ा वक्त सर्व किया उस पर, उस वक्त का वो दौर था. लेकिन अब तो दुनिया के कोने कोने से
आपकी मुलाकात हो जाती है, आपकी बातचीत हो जाती है, आपको देख लिया जाता है, आपको सुन लिया जाता है। तो इसी लिहाज से हमारी स्टूडियो को इस्तेमाल कीजिए, आपका प्लेटफॉर्म है, आइए और हमसे मुलाकात कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है और जो हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो वेरी वेरी मच। आज के प्रोग्राम में रियल एस्टेट हाईलाइट्स के बारे में ज़रूर देखिएगा। और जनाब हमें पाकिस्तान से कॉल मौसूल हो रही है, तो चलते हैं हम इस कॉल की जानिब। और ये हमारी रिपोर्टर है पाकिस्तान से। लेट्स सी व्हाट शी इज गोइंग टू से। जी Hello, Assalamu alaikum and welcome to Show Team of Two Tea Talk. Good morning. गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक है, जीती रहे हैं आप। आपने शमूलियत की आज, बहुत अच्छा लग रहा है। उस स्टूडियो में रौनक भरी चली जा रही है आपकी आवाज की गूंज आपकी से। मसरूफियात के बारे में की वजह से आप आई नहीं काफ़ी अरसे से। बहरहाल फैमिली फर्स्ट, अपने काम भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी आपसे गाहे बगाहे बात होती रही। लेकिन स्टूडियो में जो आपकी आमद आई है, ये माशाल्लाह एक रौनक आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं तो आई थी आज चाय पीने, आप लोग अकेले अकेले चाय पी रहे हैं और मुझे नहीं पता कौन सी वाली पी रहे हैं। हम शो टीम ऑफ टू टी टॉक में चाय अपनी पसंद की, शायद अपनी पसंद की, आप अपनी पसंद नहीं, की। लेकिन तो आज एक अहमद जनरल की चाय है। पसंद की चाय है, जो जी। कि कड़क चाय है। कड़क चाय जो है वो ये है कि जनाब बहुत स्ट्रॉन्ग सी जबरदस्त रियल चाय है। हाँ, मैंने तो सुना था गर्मी हो रही है तो उसमें कड़क चाय कैसी लग रही है? जब हम शो टीम ऑफ टू टी टॉक करने आते हैं ना, तो कुछ भी महसूस नहीं होता, बस ये महसूस होता है कि अपने साथियों को देख रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं। सुबह की चाय यूजुअली ऐसे ही होती है, थोड़ा मिर्च मसाले वाली। तो वो है। जी, और उसके साथ साथ मिर्च मसाले वाली बातें भी जो होती है। अरे क्या बात है, क्या बात है, चटखारे वाली बात है, इसलिए मजेदार बात और है, आज अच्छी बहुत बात है। ही एक जबरदस्त मिर्च मसाला तो नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ गड़बड़ घोटाला है। आज प्रोग्राम में एक बात की जाएगी, एक सरप्राइज है। नहीं, गड़बड़ घोटाला भी नहीं कहेंगे आप। अच्छा, खुशगवार। अरे वाह, तो आप सरप्राइज मुझे दें ताकि मैं मजीद अच्छी तरह अपना प्रोग्राम कर सकूं। अभी तो हम इतने एक्साइटेड हैं, आप आई हैं, क्या बात करना है, क्या खबरें लाई हैं, क्या अपडेट है, सुनना चाहते हैं हम कुछ। देखिए अहमद भाई शैला, आप लोगों को बहुत सारी खबरें तो मिल गई होंगी, जो अच्छी खबरें, जो पॉजिटिव खबरें काफी अरसे के बाद, यूँ समझे कि 9 मई के बाद ये एक अच्छी खबर आई है, जिसमें जो इमरान खान साहब और उनके लिए, उनकी टीम के लिए, उनके कारकुनों के लिए, उनके मेंबर्स के लिए, सब के लिए बहुत खुशगवार, बल्कि यूँ समझे पूरे पाकिस्तान के लिए एक खुशगवार हवा का झोंका है। बेशक न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के कोने कोने में, जहाँ पर भी मुहिब्ब वतन है, जहाँ पर वतन से मोहब्बत करने वाला, जहाँ से हम आए हैं, हमारा पाकिस्तान, और उन सब के लिए ये एक खुशखबरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। जी, मैं आपको ये बताऊं कि अब एक बहुत मायूसी की एक लहर थी पाकिस्तान में, और लोग दिन ब दिन इंतहाई डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे थे, और क्योंकि कुछ हालात इस तरह के थे। फिर जैसे कि आप लोगों को पता है कि बजट के बाद यहाँ इस कदर महंगाई कर दी है कि आम लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया, स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं और गैस बिल्स हैं, उन्होंने तो तबाही मचा दी है। जितनी लोगों की इनकम नहीं है, उससे ज्यादा के बिल्स आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो गई है लोगों के लिए जिंदा रहना। लेकिन इस खबर के साथ ही लोगों में एक यूँ समझे ताजगी आ गई है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी बहुत अच्छे, क्योंकि ये एक जो डिसीजन आया, आप लोगों को शायद आज जो डिसीजन पहले आया था, उसके बाद आज एक डिसीजन और आया है कि
सनम जावेद को फौरी रिहाई उनकी कहा गया है। अभी मैं आपको लेटेस्ट सूरत हाल बताती हूँ कि अभी जो वकील थे वो उनका रिहाई का जो उनका ऑर्डर था वो लेकर अडियाला जेल पहुंच गए हैं। अच्छा। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहां नैब की टीम के 2 मेंबर्स वहां पहले उससे पहुंच गए थे और अभी लेटेस्ट खबर ये है कि पुलिस भी वहां पहुंच गई है। तो देखें, जो इतनी बड़ी वारदात कर सकते हैं 25 करोड़ आवाम के साथ जो उन्होंने किया है, तो इतनी जल्दी तो ये सुधरने नहीं देंगे। जो हालांकि उनको खुद भी पता है कि मजीद और वो कुछ करने के काबिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब डूबता हुआ इंसान होता है वो हाथ पैर तो मारता है ना, तो बिल्कुल यही सूरत हाल है अब इन लोगों की। और यहाँ तक खान साहब के बारे में बताऊं कि वो जैसी उनको खबर मिली तो उनका एक ही जुमला था, उन्होंने कहा अल्लाह हक है। और जो अगेन जो उनके पास की 3 डिमांड्स थी वो सामने आई। उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमारे केसेस खत्म किए जाएं, दूसरी उन्होंने कहा जो खवातीन जेलों में हैं उनको रिहा किया जाए, और तीसरी उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। ये बिल्कुल तो समझे तवातुर से ये बात कर रहे हैं। और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के जो लीडरशिप है उनको भी कहा कि इस बात को के ऊपर फर्म हो जाए कि पहले तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्तीफा दें, क्योंकि वो बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। उनके जो 4 उनके मेंबर्स हैं वो इस्तीफा दे दें। दूसरी बात ये जो उन्होंने अपने लीडरशिप कहा है कि इमीडिएटली उनके ऊपर आर्टिकल 6 का एक मुकदमा कायम किया जाए और उसको किया जाए कि ये किसी जल्द से जल्द इसको लगाया जाए और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो। इसके अलावा जो आप लोगों को पता है कि जो इद्दत केस का है, जो इंतहाई गलीज जो केस था, वो भी आज हमारी जो जुडिशरी है उसने उसको खत्म कर दिया गया और उसी के लिए उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली दोनों को रिहा कर दिया जाए। तो बिश्रा बीबी की रिहाई के लिए लोग वहां पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि वहां पे पहले ही नैब की टीम्स हैं। जो अभी खबर आई है वो ये है कि अब ये 7 घड़ियां को हैं तोशाखाने की और कुछ ज्वेलरी है जिसका केस शायद इन्होंने पहले ही बनाया हुआ था, वो केस में इनकी गिरफ्तारी डाली जाए। तो ये करेंगे जी। हम मतलब पीटीआई भी तैयार है, खुद इमरान खान भी तैयार हैं और बिश्रा बीबी भी इस चीज के लिए तैयार हैं। जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर आप सिर्फ हंस सकते हैं और आप इनकी बौखलाहट का अंदाजा लगा सकते हैं, वो ये है जो अभी मुझे पता चली है काफी संजीदा जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने अभी बात करते हुए कहा कि इस हद तक डरे हुए हैं कि जेल में एक बिल्ली थी जो उनसे बहुत मायूस हो गई थी, उसको भी उन्होंने वहां से हटा दिया है। तो आप सोचें कि जब ये जानवर से, बेजबान जानवर से इतना डर सकते हैं तो और कितना डरते होंगे। इसके अलावा जो जेलर थे जो पहले, उनको भी तब्दील कर दिया गया है। उसकी क्या वजूहत हैं, क्योंकि जाहिर इतने अरसे से हाँ सब जेल में हैं तो जाहिर है वो भी देख रहे होंगे ना उनका कंडक्ट। उनसे पूछा गया कि आप का खाने पीने का क्या, उनका जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे सिर्फ 3 तरह की चीजें दी जाती हैं खाने की। बहरहाल उन्होंने ज्यादा डिटेल इसकी नहीं बताई। इसके अलावा मैं वर्जिश करता हूँ या फिर मैं इबादत करता हूँ, ये उन्होंने अपनी अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट में उन्होंने ये बात की है। और साथ साथ सिर्फ ये उन्होंने यही कहा है कि इनके ऊपर फौरन मुकदमा किया जाए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो पहली बात तो वो नाकाम हो गए और उन्होंने हद से तजावुज करके आईन को तोड़ा है। ये उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो उसके पर तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 लगता है। अब ये मजीद आगे किस तरह बढ़ता है केस। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट खबर जो मुझे अभी मिली है वो इमरान खान साहब ने आज पहली दफा ये बात की है कि जेल में उनसे 2 जनरल्स मिलने के लिए आए हैं और एक उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा हैं और उन्होंने कहा कि अब आगे हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे।
تو انہوں نے کہا کہ یہ بات انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہونے دیں گے، تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس چیز کا. تو یعنی کہ یہ لوگ بھی اس چیز کو یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈر جائیں یا عمران خان صاحب جھک جائیں. تو وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں کسی طرح بھی اپنے جو بھی میرا وہ ہے موقف ہے اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مجھے جیل میں موت آئے گی تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. جب میرے ورکرز کھڑے ہوئے ہیں تو میں بھی ان سب کے ساتھ ہوں اور ان سے زیادہ میں تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. تو یہ ہے ابھی لیٹسٹ خبر. اور اب یہ ہے کہ دیکھیے ابھی جو خبریں آتی ہیں کہ کیا ہوا وہاں، ہو سکتا ہے کیونکہ پورے پاکستان میں ہی لوگ نکل آئے ہیں اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹنی شروع کی ہیں. لیکن عام طور پہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بجائے مٹھائیاں بانٹنے کے، محرم الحرام ہے تو اس میں یہ سب نہ کریں، بلکہ آپ لوگ جو اگر 1 روپیہ ہو یا 5 روپے یا 10 روپے تو آپ صدقہ کریں، تاکہ آپ جو بھی پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی ضرورت مند کے پاس جائے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو یہ ابھی پی ٹی آئی کے لوگوں کا، یہاں پی ٹی آئی کے ورکرز کا، پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکن ہیں یا محبت کرنے والے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ گیا. تو بس یہ ہے ابھی فی الحال کی یہی صورتحال ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کس حد تک، کیونکہ یہ جو 9 مئی کے 2 کیسز ہیں اور اس کے علاوہ یہی توشہ خانہ کا میں نے آپ کو بتایا جو 7 گھڑیوں والا کیس، یہ انہوں نے پہلے ہی اس کو یوں سمجھے کہ ایک طرح سے چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ اگر ایسی صورتحال ہوئی تو ہم فوری طور پہ اس میں گرفتاری ڈالیں گے. تو اس کے لیے تو خاصا تیار ہے، پہلے ہی تیار ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے اب تو. لیکن جو سب سے اچھی بات ہے نا، میں وہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس وقت پی ٹی آئی کو ایز پارٹی تسلیم کرنے کا، اس نے کیا، اس کا افیکٹ یہ ہوا ہے کہ اگر وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، اس کے اوپر ہائی کورٹ ہو، ان سب پہ ایک امپیکٹ جا رہا ہے کہ اگر تو یہ اس طرح سے یہ پی ٹی آئی لارجسٹ پارٹی بن جائے گی اور امینڈمنٹ جو کرنا چاہ رہے تھے کہ قاضی صاحب کو امینڈ کر کے قاضی صاحب کو 5 سال کے لیے چیف جسٹس بنا دیں، تو اس سے ججز بہت ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے سب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے گھر ہیں اور ہر آدمی اتنا مضبوط نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ فیصلے دیتے ہوئے ذرا ڈر رہے تھے. لیکن جیسے ہی یہ تلوار ہٹی لوگوں کے ججز کے سر پہ سے کہ اب کسی بھی صورت قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی، نہ ہی آرمی چیف کو مل سکتی ہے، تو لوگوں کا خوف کم ہو گیا ہے. اب دیکھیے کہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو پیسہ استعمال کرتے ہیں یا جو بھی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں سنم جاوید کی وجہ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس کی فوری رہائی کا حکم دیا تھا، لیکن چونکہ وہ ریزرو سیٹ پہ پنجاب اسمبلی میں آ جائے گی ڈیفینیٹلی، وہ پی ٹی آئی کی اتنی ڈیڈیکیٹڈ ممبر ہے، تو وہ مریم نواز جو ہیں وہ اس کے ساتھ کافی خائف ہیں ان سے، اور وہ کسی صورت نہیں دے. تو ابھی یہ خبر آئی ہے کہ ان کو جہاز پر وہ تھی وہاں سے کسی اور جیل میں اس کو منتقل کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے ساری بات. لیکن پھر بھی میں آپ کو پھر بھی یہ کہتی ہوں کہ یہ زیادہ دیر کا نہیں ہے. اتنا عرصہ ہم سب نے برداشت کیا، پاکستان کے لوگوں نے برداشت کیا، وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھے، وہ سب اب چیزیں اتنی کھل کے ان کے سامنے آ گئی ہیں کیونکہ یہ سسٹم جو اب چل رہا ہے یا یہ گورنمنٹ جو اس وقت بیٹھی ہے وہ کسی طرح بھی ان کی خیر خواہ نہیں ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو اور مزے کی بات بتاؤں، آپ بھی ہنسیں گے شاید اس بات پہ کہ ابھی شہباز شریف نے کوئی 50 ارب کا ایک پیکج اناؤنس کیا ہے کہ جن کا بل 200 یونٹ سے کم ہے ان کو پتہ نہیں کتنا ریلیف دیا جائے گا، اور اور اس کی جو وائس ہے وہ ہر پاکستانی کے فون پہ مینڈیٹری سنائی جا رہی ہے. مطلب آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ جب کسی کو ڈائل کرتے ہیں یا کوئی آپ کسی کا فون ریسیو کرتے ہیں تو وہ یہ ان کا ایک جو ہے تقریر نما جس طرح وہ کرتے ہیں وہ سنایا جا رہا ہے. لیکن
اصل بات یہ ہے کہ اس دفعہ میں اس مہینے کی بات کر رہی ہوں آپ کو، اور آئندہ بھی شاید اگلے مہینے بھی یہی حال ہوگا کہ اگر کسی کا 200 یونٹ کا بل ہے تو اس کی جو یونٹ جو جس کا بل بھیجا گیا ہے وہ 300 سے زیادہ ہے. اگر کسی کا 400 یونٹ کا بل ہے تو اس کا 500 سے زیادہ بڑھا کے بھیجا گیا ہے. اور جبکہ جو ریڈنگ ہے وہ شو کر رہی ہے کہ یہ 200 یونٹ ہیں، یہ 400 یونٹ ہیں، لیکن بل انہوں نے اس کے حساب سے چارج کیا. تو یہ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کے کیا جذبات ہوں گے اور لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کتنے، میں تو یہی کہوں گی کہ جھوٹ کس قدر ہے ان کا، اور یہ کس طرح سے لوگوں کو سمجھتے ہیں شاید سب پاکستانی بیوقوف ہیں اور پاکستانیوں کو عقل سمجھ نہیں ہے. چوری تو انہوں نے بہت کی ہے، پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے، لیکن جو مینڈیٹ چوری کیا ہے that is something really that shows everything کہ what kind of people they are. یہ جو فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹری پارٹی کرنے کا، اس سے یہ ہے کہ جی اس سے یہ ہوگا کہ جو کیسز پڑے ہوئے نا فارم 45 47 آپ نے بہت سنا ہوگا، تو فارم 45 کے جو کیسز ہیں وہ ٹیک اپ ہوں گے. جب ٹیک اپ ہوں گے اور ججز اسٹرانگ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ساری سیٹس عمران خان صاحب کے پاس آئیں گی. لیکن ایک اندر کی خبر اور بھی یہ ہے کہ خان صاحب اس بات پہ ڈٹرمنڈ ہے کہ جیسے ہی یہ سب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی تو وہ فریش الیکشنز کی ڈیمانڈ کریں گے، جو آئی تھنک زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اتنی گن ہمارے درمیان گھول دی گئی ہے اس کو ایک دفعہ شفاف طریقے سے پورا ہے. اور موسٹ پروبیبلی میں ایک خوشخبری آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں، وہ ای وی ایم مشین کے تھرو ہو تو ڈیفینیٹلی پھر اوورسیز پاکستانیز کو بھی شاید ووٹ کا حق مل جائے گا. تو آپ سوچیں پھر عمران خان صاحب کی کتنی پیک پہ ان کی ہوگی پتہ جو ہوگی 98%. جی دن دور نہیں، جی دن میں نے کہا دن دور نہیں ہے اس چیز کے لیے. سوری میں آپ کی بات نہیں سن سکتی. میں کہہ رہا ہوں کہ اب دن دور نہیں ہے اس چیز کے لیے جو آپ کہہ رہی ہیں. بالکل بالکل. اور پتہ ہے کیا ہے، اب ہونا یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ آئے گی تو وہ ان سب چیزوں کو کیونکہ ان کے سامنے بھی تو بہت ساری کھلی ہیں چیزیں جو ان کو پہلے نہیں پتہ تھی، تو اب وہ امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہیں اور پبلک کی سپورٹ کے ساتھ لائی جا سکتی ہیں کہ نیب کو کس طرح چلانا ہے، آرمی کا کیا رول ہوگا، چیف جسٹس کا کیا رول، جو ٹرائیکر ہے اپنی کسی گورنمنٹ کو فارم کرنے کا، جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ اور کیا کہتے ہیں اپنی پارلیمنٹ، ان تینوں کو اپنا اپنا کردار اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے ادا کرنا ہے کہ کوئی بھی کسی کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گا. جب تک یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، اور یہی چیز کی ہمارے یہاں بہت شدید ضرورت ہے. بالکل. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ نیلوفر صاحبہ، یہ جو ان کی رہائی آج جو تھی ضروری تھی صنم جاوید صاحبہ کی، اور عمران خان صاحب بھی سمجھ لو بری ہو گئے، لیکن دوبارہ سے ان کے اوپر جو یہ سب چیزیں ڈال دی گئی ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا سسٹم ہے، واٹ از دس، یہ کیوں ایسا نانسنس طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور اس کا کوئی توڑ نہیں ہے کچھ، کیا پھر وہی ڈرائیو ہو جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ چلا جاتا ہے. دیکھیں وہ اگر آپ کسی پہ جیسے عمران خان صاحب کے اوپر کسی پولیس والے نے بقول انہوں نے ان کے کہ پولیس والے نے کیس کیا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے عمران خان صاحب کو یہ سب کرتے دیکھا ہے، تو جب یہ کیس کورٹ میں جائے گا تو وہ ثبوت مانگیں گے نا، ثبوت بھی تو دینا پڑے گا. پر اس حد تک یہ اس پولیس والے کو اپنی آنکھیں نکال کے کورٹ میں دے دینا چاہیے پھر. جی لیکن کورٹ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتی نا. دیکھیے جب تک کہ کا ٹرائل نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ کیونکہ فیئر اینڈ فری ٹرائل تو عمران خان کی اپنی بھی ڈیمانڈ ہے نا. لیکن آج ان کو رہا ہو جانا چاہیے تھا صنم جاوید. اب یہ دیکھیے ماشاءاللہ ان کی سیٹیں مل گئی ہیں ان کو ودن 10-15 days. آئی تھنک دے ول بی ان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، سب جگہ یہ لوگ چھا جائیں گے، یہ لوگ میجورٹی میں ہوں گے. اوکے. اور اب یہ گھڑ سواری شروع ہو گئی ہے، ہارس ٹریڈنگ، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو گھسیٹا جائے دولت دے کر دکھا کر کے، زرداری وغیرہ. یہ نواز اور شریف یہ اپنے شریف بنے پھر رہے ہیں جو،
ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया जाए, अपनी तरफ लेके आया जाए. तो आई डोंट थिंक सो कि द पीपल आर दैट इस किस्म की मेंटालिटी होगी. हो सकता है एक आध फर्द इनकी तरफ झुक जाए, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है. अहमद भाई, सिलसिला ये है, देखिए टोटल जो है वो 80 सीट्स हैं. हाँ 80 सीट में से 39 सीट्स तो डेफिनेटली इनकी है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है कि हम पार्ट हैं पीटीआई का. 41 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पे अपने आप को किया था. ये भी मजबूरी में किया था, वो तो सलमान अकरम राजा ने उसको प्रूफ भी कर दिया है. अब वो 41 लोगों के लिए कोर्ट ने कहा है कि आपको 15 डेज का टाइम है कि आप अपनी जो जवाबात हैं वो जमा करा दें, और मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में कोई भी पलट के जाएगा. सिवाय इस सूरत में, देखिए सिवाय उस सूरत में कि जैसे कि अभी अपने अरसे से देख रहे हैं कि उनको उठा लिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है, उनको पेश नहीं किया जाता, या उनको धमकाया जाता है, या उनको ब्राइब किया जाता है, तो उस सूरत में भी आई थिंक शायद एक या दो लोग कर ले. देखिए अभी बड़ा अपसेट हुआ है. एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनके लिए बार बार प्रिडिक्शन ये की जा रही थी कि वो शायद इमरान खान के हक में फैसला ना करें, लेकिन जब वो भी आए हैं तो बाकायदा जो एंकर्स उनके बारे में बात कर रहे थे वो उन्होंने माफी मांगी है. उन्होंने कहा हमने ये जजमेंट अपनी तरफ से कर ली थी कि ये जज जो है वो नहीं जाएंगे, लेकिन वो उन 8 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने क्लियरली इस चीज को एडमिट किया. और आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये डिसीजन जो आया है ये 13-11 से आया है. जी बिल्कुल. 11 जजेस ने इसकी हिमायत की है, और सिर्फ 2 जजेस ऐसे हैं जो एक काजी साहब हैं और एक और कोई जज हैं जिन्होंने इसको किया है. अदरवाइज 11 जजेस ने इसके हक में दिया है. अच्छा देखिए काजी साहब की तो स्ट्रेंथ टूट गई ना, वो तो खत्म हो गई. वो तो देखिए अल्लाह ताला के निजाम के काजी ने अपने कलम से ही तस्लीम किया है कि ये सब हकदार हैं. और बल्ला जो छीना गया गलत छीना गया, उसने अपने कलम से लिखा है और ब्लेम किया है किसको, इसको इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को. दिस इज जी. और काजी साहब की जो टेन्योर है ना, वो जितनी उसका मुद्दत रह गई, अगर छुट्टियां उसमें से निकाल दी जाए तो मेरा ख्याल है वो 2.5 महीने से भी कम है. इससे पहले ये काजी साहब मतलब 2.5 महीने के अंदर से पहले ये काजी साहब की टेन्योर पूरी हो जाएगी. तो फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे. वो उस चीज ही को तो रोकने के लिए, अच्छा काजी साहब की अगर एक्सटेंशन हो जाती तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये दोनों रिटायर हो जाते उस पीरियड में. तो इस चीज को करने के लिए ये इतना बड़ा गेम किया गया है कि ये इनको 2/3 मेजोरिटी अगर मिल जाती है तो अमेंडमेंट ले आएंगे, और इसके अलावा इसके साथ साथ इन लोगों को बहुत सारी मराहत मिल जाएंगी. बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह. जी. और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन की भी अफवाह थी. अब उसमें कितनी सदाकत है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये था कि उनको भी 5 साल के लिए उनको मजीद जो उनकी टेन्योर अभी तक है 5 साल तक वो चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ रहेंगे. लेकिन अगर ये आ गई है अब ये जजमेंट, तो ये बहुत बड़ी जजमेंट है कि आर्मी चीफ अपने वक्त पे रिटायर होंगे, और उसके बाद वो जो नेक्स्ट आर्मी चीफ है वो अपॉइंट होंगे. और एक बात जो बहुत इन लोगों को हॉन्ट कर रही है वो ये है कि जितने भी आर्मी एरियाज हैं जहां से हमारी फौज में लोग जाते हैं, जो कैंट एरियाज कहलाते हैं, जहां जैसे झेलम है और बहुत सारे खुशाब है, यहाँ से बहुत ज्यादा आर्मी में लोग जाते हैं. उन सारे कैंट एरिया से पीटीआई 100% जीती है. तो इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे अपने लोगों ने इमरान खान को वोट दिया. एक भी किसी और का कैंडिडेट नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जीते. तो आप सोच देखिए, ये चीजें सब सोचने वाली है ना कि इसका मतलब ये है कि जो आम आदमी के लोग हैं उनकी क्या सोच है. और सच बात ये है कि हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत लॉयल है. लेकिन ये है कि अगर उसने देखें, अच्छे बुरे लोग हर घर में भी होते हैं, खानदान में भी होते हैं, मोहल्ले में भी होते हैं, घर
पड़ोस में भी होते हैं। तो कुछ लोगों के साथ अगर कोई मसला है या कुछ लोग वो है, और देखिए अगर ये सब कुछ पैसे के लिए किया जा रहा है तो सच्ची बात ये है कि अगर ये सोच लें तो ये पैसा वो सब यहीं छोड़ के जाएंगे। बहरहाल एक दिन हमने कब्र में जाना है। बहरहाल जो लोग पैसा लूट के ले गए, मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि वो पैसा वापस इमरान खान लेके आए बहुत जल्द। इंशाल्लाह। और देखिए, इन लोगों को देखिए अहमद भाई, मैं आर्टिकल तो 6 बहुत उम्मीद दो लोगों को मेरी नजर में लगना चाहिए। आर्टिकल 6 जो है, एक तो वो है चीफ जो अदालत का सबसे बड़ा चीफ है कोर्ट का, और एक दूसरा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है। इन दो को के ऊपर आर्टिकल 6 100% जो है एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इनकी वजह से आज पाकिस्तान में कितना अनरेस्ट है, अनबिलीवेबल। सब कुछ ऊपर से नीचे कर दिया इन लोगों ने। सोच से ज्यादा आप लोगों की बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ है, आपको पता है इस वजह से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। देखिए पाकिस्तान का आप समझे फॉरेन पॉलिसी तो कोई रह नहीं गई। दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमारे सारे पड़ोसी हैं, कोई भी हमें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इनकी वजह से। ये निशान इबरत बनाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और हमारे कोर्ट का जो चीफ है उसको। इन दो को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए कि इन्होंने तहस नहस कर दिया। मैं तो ये कहूँगा नवाज और जरदारी और शहबाज से ज्यादा ये लोग जो जुल्म किया पाकिस्तान पे। जी अभी देखिए जो दुबई स्कैंडल आया था और दूसरी जगह जो प्रॉपर्टीज का स्कैंडल आया था वो भी अभी कोर्ट में पड़ा हुआ है। ये टेकअप नहीं कर रहे ना, क्योंकि इन सबके स्टेट्स के साथ जुड़े हुए। तो इंशाल्लाह जब हालात बदलेंगे तो ये सब चीजें आएंगी सामने। मैं सल्यूट करता हूँ और उन तमाम जजेस को जिन्होंने एक बेहतरीन फैसला दिया, और उन सब जजेस को मेरा और शैला का द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू का बहुत बड़ा सलाम। आपकी तो अप्रोच है इन सब से, आप तो पहुंचते हैं सबसे, आपसे मुलाकात होती है। हमारी तरफ से इन सबको बहुत बहुत सलाम जरूर कहिएगा, और आपको भी बहुत बड़ा सलाम कि आपने बड़ी हिम्मत से काम लिया और आपने बड़ी मेहनत से ये सब कुछ पलटने में आप सबका बहुत बड़ा साथ और हाथ है, और आप लोगों ने वाकई पाकिस्तान को एक सही डायरेक्शन पे लगा दिया है। देखिए अहमद भाई, इस वक्त तो डू और डाई की कंडीशन है। हमारी अगर जान भी चली जाएगी ना तो हमें उसका भी अफसोस नहीं हो, क्योंकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। हम अगर दुनिया से बहरहाल जाना है, अगर हम चले भी जाते हैं तो एटलीस्ट हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सेफ हैंड्स में होगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। और जहाँ तक अहमद भाई एक बात और मैं आपसे कह दूं कि ये जो आप कह रहे थे कि बाहर से पैसा आए, जब 190 मिलियन पाउंड तो और उसका फैसला हो सकता है और वो आ सकते हैं पाकिस्तान, तो ये प्रॉपर्टीज का भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। बस ये मेरी आखिरी बात थी, फिर मैं इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट उसमें प्रोग्राम में आपके साथ ज्वाइन करूंगी। और आप बस दुआ करें कि उस दौरान में मैं आपको बहुत अच्छी खबरें जो है वो दे सकूं। अच्छा, आपको तो हमारे स्केड्यूल का मालूम ही है, और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत मसरूफियात में कुछ कमी भी आई हो, कुछ खुशहाली आई हो। खुशहाली से मुराद है इस तरफ पीटीआई की जाने मेरा इशारा है कि ये लोग खुश हैं, अल्लाह पाक इनकी खुशियाँ कायम और दायम रखे और खुशियों में इजाफा करे आप सबकी। तो मैं समझता हूँ कि आप हमसे जुड़ी रहेंगी, आती रहेंगी इंशाल्लाह। बस आप दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला सेहत और जिंदगी रखेगा। मैं जरूर आपके प्रोग्राम में शामिल थी, बस कुछ वजूहात ऐसी थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकती आपके प्रोग्राम में। हमारे स्टूडियो में एक कुर्सी खाली है आपके लिए, वो इंतजार कर रही है आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। मुझे पता है आपने इतना टाइम निकाला, और ये भी बहुत बड़ी हमारे लिए एक ऑनर था कि टाइम निकला और आपने सारे अपडेट्स हमें दी। थैंक यू सो मच। तक नहीं आई है, उनका थोड़ा बहुत तो असर आज कुछ कम हुआ है और थोड़ा बहुत उजाला किया है उन्होंने, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनेस्टली आप आती हैं स्टूडियो में, रौनक आती है, और हमारे बेशुमार लोग हमसे जुड़ चुके हैं, आपको सुन रहे हैं, और इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह ने चाहा तो आपको देखेंगे भी जरूर इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
जी पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी Thank जनाब, you. ये थी नीलोफर नसीम साहिबा, हमारी रिपोर्टर फॉर शो टीम ऑफ टू टी टॉक फ्रॉम कराची अच्छा पाकिस्तान। जनाब, हमें हुमा खलील साहबा ने Thank सबसे you, पहले हुमा join किया था, darling. जो कि ये स्टेज डेकोरेटर है माशाल्लाह, और हाँ। उसके बाद अतिया महमूद साहबा आई, और बहुत बहुत thank शुक्रिया you. अतिया, शी इज आल्सो वेरी नाइस, आपकी वेंडर भी, और माशाल्लाह नाइस खातून, हाँ। और सुनोबर सूरती साहबा ने हमें आहा, join किया, thank you, और उसके बाद सुनोबर। तस्नीम जकी साहब आए, Wow. मुस्कुराते इसी तरह Thank से, you. और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जीते वबरकातुहू। रहें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक उन्होंने पैगाम जरूर दिया है कि देयर इज अ फाइनल क्रिकेट मैच बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गोइंग ऑन इन बर्मिंघम। वाह, अच्छा, और सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान वन द टॉस एंड सेलेक्ट टू बैटिंग फर्स्ट, ठीक है। वाह, और good. उसके बाद कह रहे हैं कि 14 इन 2 ओवर्स, 2 ओवर में 14 रन बना लिए गए हैं, और फरमा रहे हैं कि नो लॉस्ट येट। थैंक यू वेरी मच, कीप अस पोस्टेड। यार आप फोन भी कर लिया करें स्टूडियो में, कोई बात नहीं, आपकी आवाज सब लोग सुन लेंगे। अच्छा, तारिक साहब आ चुके हैं, तारिक मलिक साहब, thank बहुत you. बहुत शुक्रिया तारिक मलिक साहब, Wow, आपने हमें ज्वाइन किया, सो नाइस ऑफ यू। so nice of you. Big game of soccer coming up at 3 p.m. और कह रहे हैं कि यूरो कप फाइनल्स स्पेन वर्सेस इंग्लैंड में। Oh, wow. तस्नीम जकी साहब बड़ी अच्छी अच्छी हमें स्पोर्ट्स की बातें बतला रहे हैं, जी। और उसके बाद फरमा रहे हैं कि सॉकर इज टुमारो। फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान 120 इन 4 ओवर्स, ओके, 4 ओवर में 20 रन बने और 1 आउट। और शैला खान इज वाचिंग एज वेल। शैला खान साहब, Thank आप जानते you, हैं, बहुत शैला, बहुत शुक्रिया। thank शैला, you. आप तशरीफ लाई, आपसे भी पिछले दिनों मुलाकात भी हुई थी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात करके। और कोई अच्छी सी बात, छोटी सी बात आपको करनी है, मोस्ट वेलकम। स्टूडियोज नंबर 647-273-2393। थैंक यू जी बिल्कुल जी जनाब। तो ये था, हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलेंगे क्योंकि हमारी रिपोर्टर पहुंच चुकी थी, तो हम ब्रेक नहीं ले सके। शीमीन भी आ गए हैं। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक से फौरन वापस आ यस, अ वेरी क्विक चलो, ब्रेक। आप भी कहीं नहीं जाएगा, यही रहिए। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो अपने साथियों के साथ चाय पे बातें करने आई राइट हूँ। राइट राइट। The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold. We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold. I'm dealing with an offer on our listing today. Sold. And of course, every day has its ups. Sold. And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. वेलकम बैक। जी बिल्कुल, शो टीम ऑफ टू टी टॉक, चाय पे बातें करने के लिए हम आपके सामने आए हैं और आप हमारे सामने। और
जितने भी लोग हमें बाद में सुनेंगे, देखेंगे, हमारे YouTube चैनल पर, शो टीम ऑफ टू टी टॉक पर या फेसबुक पर, उन सब लोगों को हम खुद ही वेलकम कर देते हैं। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। लाइव ऑन फेसबुक। जी जनाब, टेम्परेचर आज का जो है वो क्या है, वही बात है कि टेम्परेचर तो हमारा चलता ही रहता है और ऊपर नीचे होता है, लेकिन आजकल की खास बात यह है कि टेम्परेचर होता कुछ है और बोला कुछ जाता है। देखे ना, ये चीज मुझको अभी तक समझ में नहीं आई कि है कुछ और बोला कुछ जा रहा है। यानी 25 डिग्रीज एंड फील्स लाइक 31। ये क्या बात है? ये भी नहीं, बल्कि इसके अलावा बारिश नहीं होगी और खूब बारिश हुई। खूब बारिश हुई। कल हम लोगों ने प्लान किया कि फायर लगेगी और उसमें मार्शमैलोज पकेंगे और बैकयार्ड में लाइट्स लगी कि भाई इस तरह बैठेंगे, पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई और सबने घर के अंदर ही सब कुछ कर लिया। अच्छा तो जनाब, लेकिन आफ्टरनून में तो रेगुलर टेम्परेचर जो है वो 30 होगा, तो आई डोंट नो फील्स लाइक क्या होगा। 58% ह्यूमिडिटी है और हवा जो उड़ रहे हैं, चल रही है, वो है ओनली 7 किलोमीटर नॉर्थ की। और फिर हम बात करेंगे कि सूरज से हमारी मुलाकात जो है वो 9 बजने में 1 मिनट रह जाएगा तो होगी। यानी काफी लंबा दिन हमको मिलता चला जा रहा है। बहरहाल मैं एक बात पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, आपको इनवाइट करना चाहती हूँ कि इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे अगस्त 13 मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा। स्टॉल बुकिंग स्पॉन्सरशिप के लिए 6472732393 पे कॉल कर सकते हैं। दिस इज अवर 21st एनुअल event countdown Pakistan Independence Day, cake cutting ceremony and celebration at the right time। जी बिल्कुल 4 बजे 13 अगस्त को ये सेलिब्रेशन स्टार्ट होगी। फिर बच्चों की एक्टिविटीज, बच्चों की परेड, फिर बड़ों की एक्टिविटीज और पूरी फैमिली इसमें शामिल होगी। खाने के स्टॉल लगे होंगे, खरीदारी के लिए स्टॉल लगे होंगे, जबरदस्त ज्वेलरी की कलेक्शन आ रही है, इवन स्कूल सप्लाई भी वहां पर आपको मिलेगी। लिहाजा कहीं शॉपिंग ना करें, आप आए, स्कूल सप्लाई भी आप वहां से लें। इसके अलावा पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी एग्जीबिशन होगी। हमारे डिजाइनर्स भी शोकेस किया जाएंगे पाकिस्तान के, और इवन हमारे पास हमारे इंडियन जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बिजनेसेस इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो किसी भी कम्युनिटी से आप ताल्लुक रखते हैं, यू कैन पार्टिसिपेट एज ए वेंडर, एज ए स्पॉन्सर, एज ए सेलिब्रेट करने वाले भी हो सकते हैं आप हमारे साथ। एंड वी हैव टू सेलिब्रेट विद ईच अदर्स। ठीक है, एक दूसरे की खुशियों को बांटना है और बिखेरना है। थैंक यू सो मच। 6472732393 पे कॉल करेंगे आप। दूसरी चीज, अहमद शला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, और साथ में अथर जाफरी रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ 4167040651। अच्छा अहमद, मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ। अच्छा नहीं, मैं अपनी बात करती हूँ। अभी अहमद से मैं कुछ नहीं पूछूंगी, अहमद खुद ब खुद ही इन हो जाएंगे। मुझे पता है मेरी बात ऐसी है कि आप सब भी इन हो जाएंगे। मैं ये कह रही थी कि जैसे कभी हम गाड़ी में एंटर होते हैं, ठीक है, कि खैर अब तो की लगाई नहीं जाती, की पॉकेट में होती है, गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो डोर खुल जाते हैं। तो लेकिन जब हम बैठते हैं गाड़ी में और हमें नजर आ जाए स्पाइडर, तो आप क्या करते हैं? मुझे ये बताएं, आप करते क्या हैं उस वक्त? डर जाते हैं, गाड़ी से बाहर निकल आते हैं जल्दी से, अगर तो गाड़ी चल नहीं रही होती। लेकिन मुझे पता है बाज लोग इतना डरते हैं हमें कि चलती गाड़ी में ऐसा लगता है कि वो बाहर छलांग लगा देगा। आर यू स्केयर्ड ऑफ ए स्पाइडर? मैं तो बहुत हूं, बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे स्पाइडर से, पता नहीं क्यों।
और मैंने सुना है, मैंने जब मैं कहीं ये बात करती हूँ ना तो मैं ये देखती हूँ बहुत से लोग स्पाइडर से डरते हैं, है ना। तो बहरहाल इस वक्त जो मेरी बात है आपसे पूछने के मैं आपको लिए बताऊं, वो ये है कि स्पाइडर गाड़ी में नजर आ जाए तो आप क्या करते हैं? मैं आपको बताऊं कि देखिए स्पाइडर अगर या कोई भी मच्छर मक्खी, बहुत से लोग बड़े पैनिक करते हैं। फुगास से पैनिक मत करें। अगर आप पैसेंजर हैं, इसका इफेक्ट ड्राइवर पे पड़ता है। सब्र से काम लें, थोड़ा बर्दाश्त करें आप। वेरी गुड बहुत पॉइंट, ज्यादा, वेरी गुड क्योंकि पॉइंट। क्योंकि ड्राइवर बाय हिमसेल्फ गेट्स पैनिकी, यू नो, एंड दीज थिंग्स हैपन इन द पास्ट। तो मेरा मशवरा ये आप लोगों की छोटी छोटी सी इंसेक्ट्स हैं, आई मीन आपको कोई हार्म नहीं करेंगे इमीडिएटली, आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं होता। और हाईवे पे स्पेशली अगर आप हैं तो बी वेरी पेशेंस, ट्राई कहीं भी कोई रेस्टिंग की जगह हो, कहीं से एग्जिट हो, कुछ ले लें, वहाँ गाड़ी खड़ी करें, इत्मीनान से उतरें सब लोग और उसको क्लियर करें, ठीक है ना। अच्छा। उसके बाद फिर देन यू गो बैक टू। अदरवाइज अगर आप सिटी ड्राइव कर रहे हैं कुछ भी, तो आपके पास ज्यादा जो है मौके हैं एक साइड पे गाड़ी खड़ी कर, लेकिन चलती गाड़ी में डू नॉट स्क्रीम एंड शाउट एंड पैनिक, नो, डू नॉट डू दैट। अगर ड्राइवर बजाते खुद हाँ, ये बात पूछने जा रही है। अगर ड्राइवर बजाते खुद इस सिचुएशन में, तो वो कंसंट्रेट करे अपनी ड्राइविंग के, ना कि वो इस छोटे से इंसेक्ट के ऊपर। प्लीज ये अपना जहन देखिए, बिल्कुल मत इधर से उधर भटकाएं आप। फौरन गाड़ी को कहीं ना कहीं खड़ी करें, उसके बाद इसको टेक केयर करें, देन गाड़ी में बैठे और मूव ऑन। क्योंकि ये ऐसी चीज है कि मैं आपको बताऊं कि आपको फौरी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। मच्छर है, मक्खी है, स्पाइडर है, और भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, गाड़ी खुली रह जाती है अक्सर बेशतर, आपकी गाड़ी में आ जाते हैं क्रॉल, स्पेशली समर टाइम में। आंसर इज नो पैनिक, सिंपल एज दैट। लेकिन हमें अच्छा, ज्वाइन किया, पता है किसने? हाँ जी, हमें शीन के बाद अरशद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत वेलकम, वेलकम नाइस ऑफ यू। सैयद गाजी, आपको मालूम है, और अगर वैसे आप लोग माशाल्लाह आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, सो नाइस ऑफ यू। और अरशद महमूद वही अरशद महमूद हैं जो मोज़ैक लेकर आ रहे हैं, या कोई और अरशद महमूद है? जो भी है। बहरहाल मैं मोज़ैक को अनाउंस करना चाहूंगी कि अगस्त 2 और 3 को अरशद महमूद टीडी का मोज़ैक हो रहा है स्क्वायर 1 सेलिब्रेशन स्क्वायर पे मिस्सागा में, तो जरूर उसमें शिरकत करें। फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है। जी जी जनाब। अच्छा, आप किसी और को अनाउंस कर रहे थे? बस मैंने बताया। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइन लगी हुई, मुझे बड़ी खुशी होती है जब अहमद कहते हैं, बताते हैं इसने ज्वाइन कर लिया, उसने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा होता और मैं आप लोगों से बात कर रही होता तो मुझे अच्छा लगता है। मेरी टीम बढ़ती चली जा रही है, राइट, लाइव ऑन स्क्रीन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन टू शो टीम ऑफ 2 टी टॉक। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि कॉकरोच गाड़ी में आ जाता है, तो मैंने पूछा था अहमद, स्पाइडर आ जाता है अहमद, मैंने ये पूछा था अपने साथियों से कि वो क्या करते हैं। मतलब जैसे आपने बताया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जो लोग डरते हैं, बहुत खौफजदा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, है ना। ये मैंने पूछा था। ये आपके कमरे में नजर आ जाए, छोड़िए गाड़ी की तो एक बात है, सोचिए और हमें बताइए। स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है 6472732393। मुझे पता है ये हर एक का मसला है। बच्चे चीख पुकार मचाते हैं अगर बच्चे गाड़ी में बैठे होते हैं, इवन मेरी भी चीख निकल जाती है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम सो स्केयर्ड। और एक और मेरी बात जहन में आई थी अहमद, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ, तस्लीम ज़की साहब मुसलसल मुझे जो है मुत्तला कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कि पाकिस्तान 55 for 2 in 6 overs. Oh, okay. So not bad. Now it looks like it's not bad. अब ऐसा लग रहा है। Thank you so much. Thank you so much for update. You're watching on our behalf and you're informing us continually and really देखिए हमारे पास बड़े अच्छे लोग हैं यार।
कोई ट्रैफिक के लिए बता देता है, कोई पाकिस्तान के दूसरे कोने में बैठा है गर्मी सर्दी बता देता है, और कोई, मैं कुछ बता देता है। यस, और मैं ढूंढने जा रही हूँ स्पाइडर्स और कहाँ बता थे। रहे हैं कि 20 hours मैच, ठीक है, I understand. हाँ हाँ, अच्छा जहाज Thank में you. अगर नजर आ जाए अहमद तो क्या करेंगे? हाँ, कोई जहाज को यार लैंड करा दो। पता है ऐसा हो चुका है कि बहुत हलचल मच चुकी है जहाज में इसकी वजह से, और मैंने सुना है एक जहाज में लिजर्ड भी मिली है, यस, और ये दोनों चीजें जो है ना मेरे लिए बहुत मुझे डेंजरस लगती हैं और मैं बहुत खौफजदा होती हूँ। तो मैं बैठने से पहले ना सीट झाड़ झूड़ ये वो करके ना देखती हूँ कि क्या। अच्छा, और अगर वॉशरूम में आ जाए अहमद? सेम थिंग। क्या कर लेंगे आप पैनिक ना करें आप, वरना जो है आप बहुत शर्मिंदगी का आपको सामना करना पड़ेगा। हाँ। अब आज क्या होगा, मेरे ये प्रोग्राम के बाद ना लोग हर जगह देखेंगे कहाँ क्या स्पाइडर आ गया है। लेकिन अगर कोई ऐसा हादसा हुआ है जहाज में, गाड़ी में, वॉशरूम में, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ 6472732393 पर, या मैसेज में भी लिख सकते मैं हैं। आपको इसके ऊपर एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, सुनिएगा। मेरी बेटी जो थी घूमने फिरने गई हुई थी, वो वहां पर नहीं आप वाटरलू के, अच्छा नेवी साइलेंट में बात बता रहा हूँ मैं, नेवी साइलेंट में थी और कॉकरोच। नहीं यार, अच्छा। लिसन टू दिस, आप भूल गई हैं। अच्छा, तो उनका फोन आया हमें रात को, तकरीबन यहाँ बजे होंगे 2-2:30 बजे के, उनके वो ट्रेंचुला उनके ऊपर गिरा था। ट्रेंचुला होता है वो स्पाइडर की तरह होता है, बड़ा होता है बहुत, और बहुत खौफजदा थी हमारी बिटिया। होटल में थे ये लोग, या स्टूडेंट हाई में होटल वगैरह में थे। तो हम लोगों ने विद इन 2 या 3 दिन के अंदर अंदर नेवी साइलेंट कैरिबियंस में गए हुए थे लोग। तो बहुत खौफजदा थी, तो हम लोग पहुंचे थे वहां पर, और जाकर के हमने जनाब उनको दिलासा वगैरह दिया, हम लोग बैठे उनके साथ और हमने वेकेशन मनाई 1 हफ्ता। तो ये ट्रेंचुला जो था इज अ बिग स्पाइडर, जो कि हमारी बेटी के ऊपर किचन में थी या कहाँ थी, वहाँ तो ये चीज़ें बहुत आम होती हैं, फेल ऑन हर। तो उसने हमें बताया, और वो उसने ये भी बताया कि शी इज स्केर्ड ऑफ इट। लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। ये शेयर करना चाह रहा था, तो मैंने आपसे शेयर की बात। जनाब जी जनाब, आप भी शेयर कर सकते हैं अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ। जी अहमद, ये तो इतनी जल्दी प्रोग्राम का वक्त हो गया है, हम क्या करें अब। पहले हम रियल एस्टेट हाइलाइट्स के बारे में कुछ अपडेट दे दीजिए, और जो लोग मार्केट में इस वक्त आना चाह रहे हैं एज ए ब्लेस यू, इट्स बट नेचुरल। हाँ, अगर जो लोग इस वक्त घर खरीदना चाह रहे हैं, बायर्स जो है मार्केट में, उनके बारे में आप बात कीजिए कुछ। उनके बारे में आई होप एवरीथिंग इज ओके अमन। No, it's but natural, like I said, you know. Thank you, alhamdulillah. ये इसके बारे में आपका क्वेश्चन था कि जो घर बाय करना चाह रहे हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? उन लोगों के बारे में कहूँगा कि इट्स द बेस्ट टाइम। आप कहेंगे जी फॉर द आर्गुमेंट से कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, फिर क्या करें? Look at the price. For 2 million you can get for 1.1, 1.2. What do you think? You are saving of how much? Calculate, it's a mathematics. इंटरेस्ट रेट के लिए एक तोड़ ये है कि ज़्यादा लॉन्ग रन का इंटरेस्ट रेट मत आप लॉक कराइए, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट लीजिए, और इस एक्सक्यूज मी, इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दीजिए अपने हाथ से। यू नो, ग्रैब द प्रॉपर्टी यू लाइक इट, इट्स द बेस्ट टाइम। और एक अच्छे से एजेंट से आप रब्ता कीजिए। अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, ओवर 30 years myself, 20 years शाला प्लस। हमारे साहबजादे over 20 years also, mashallah, in the business. He's a broker, Athar Jafri. Great team. So inshallah, we'll give you the best of the best tips and we'll work for you. And inshallah, इसी तरह से mortgage की arrangements वगैरह भी जो आप इत्मीनान रखिए, जब एक दफ़ा हम हाथ पकड़ेंगे तो फिर inshallah you will be in your dream house with a better price. Inshallah is the best time. Take it, is the best way. And the number I just mentioned to you, just give us a call.
अतर जाफरी का नंबर भी नोट कर लीजिएगा 6472089724 और हमारा नंबर है 6472732393 स्टूडियोज में। और स्टूडियो के बाद जो 24 आवर्स का नंबर है हमेशा से आपके पास है रियल एस्टेट के बारे में, तो जनाब वो है 416-704-0651 416-704-0651. Inshallah we'll work for you as usual. The team of two just for you. जी शाला जी बिल्कुल। नौरीन भी आ चुकी है हमारे साथ। थैंक यू नौरीन। 416-704-0651 is the number for real estate. जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप फौरन हमें हमसे कॉल कर सकते हैं। आपके साथ काम करेंगे अतर जाफरी, अहमद जाफरी, शहला जाफरी, यानी एट द मोमेंट 3 एजेंट्स आर 100% विद यू। तो ज़रूर अगर इवन आपको अपने घर को मार्केट में लाना है, आप बेचना चाहते हैं, अपने घर को सेल करना चाहते हैं, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड वी विल बी वर्किंग फॉर यू टुगेदर। तो इंशाअल्लाह ताला रियल एस्टेट के हवाले से हम हमेशा आपकी खिदमत करते रहेंगे। ये तो बात हो गई बहुत सारी स्पाइडर के ऊपर हमारे। अच्छा, एक होता है स्पाइडर प्लांट, और मुझे पता नहीं था। मैं वो प्लांट लेकर आई तो मेरी बेटी एकदम से कहने लगी, ओह दिस इज स्पाइडर प्लांट, आई डोंट वांट इट। वो बिल्कुल स्पाइडर की शक्ल का होता है, पता है आप लोगों को? आप लोग कहेंगे आज ये स्पाइडर की जान को आ गई, लेकिन इट्स अ खूबसूरत प्लांट। लेकिन वो जब उसमें से उसकी स्पाइक्स निकलती हैं तो वो वाकई स्पाइडर की तरह लगती है। अहमद, मैं फिर से स्पाइडर पे अटक गई थी आकर। अच्छा, हमारे वक्त टाइम हो चुका है। आज जाते जाते आपको फिर बताऊं मैं कि अगस्त 13 मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा 21st एनुअल इवेंट काउंटडाउन, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन, ग्रीन रंग होने जा रहा है अगस्त 13 को मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में। हरा भरा रंग होगा जी, बिल्कुल। आइए हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए पाकिस्तान डे। इवन अगर आप बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हैं तो स्टॉल बुकिंग, स्पॉन्सरशिप, बिजनेस प्रमोशन, एग्जीबिशन एंड सेल 6472732393। अहमद, एक कमर्शियल ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। We'll be right back. The team of two! Just for you! The team of two! Just for you! Thank you. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
वेलकम बैक शो टीम ऑफ टू टी टॉक. आपकी नजर किया जा रहा है फ्रॉम अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू. Let's go back to our the sponsors. ओह अगेन, ओके. हमारे मैसेजेस बहुत जरूरी हैं. आप अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बताइए तो मैं फिर जी. बढ़ता हूँ. ठीक है. 905-790-885 ये नंबर है संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म का. तो टैक्सेस आपके कॉरपोरेशन है, छोटा बिजनेस है, बड़ा है, पर्सनल टैक्सेस है या ऑडिट है, हर चीज के लिए संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म. 905-790-885. फिर एक नंबर और बताती हूँ आपको मैं, 416-500-6322. ये है RRSP RESP लाइफ इंश्योरेंस एंड मॉर्टगेज के लिए. जी, मोहसिन वाटू को कॉल कर सकते हैं. 416-500-6322. अथर जाफरी विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर 647-208-9724. और जनाब हमें कुछ से ज़्यादा के बाद हमें ज्वाइन किया अली शेर वाहला. So nice. And Saliha Khan Sahaba ne bhi Thank hame you, join Saliha. kiya. So nice of every one of you. Keep watching show Team of Two Tea Talk. We go back to our sponsors and we'll be right back. India Bazaar. Fresh pigs, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out. All in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116. 905-840-1116 India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. Optimal Security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal Security. We have the guts to secure your life and business. Optimal Security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal Security, your best choice of feeling secure. Optimal Security. Call 365-994-0486. वेलकम बैक शो टीम ऑफ टू टी टॉक. चाय पे आपको अहमद एंड शैला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू बुलाते हैं ताकि चाय पे बैठ के हम बहुत सारी बातें कर सकें. और मैं भी बताऊं कि आपको सालेहा खान साहिबा के बाद सैयद रजा साहब ने. वाह, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. कीप वाचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक. जी बिल्कुल. अहमद, हमारे जाने का टाइम हो चुका है. तो हमें खुदाफिज करना ही पड़ेगा. दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन ऐसा होगा. नो वरीज. एक छोटी सी झलक दिखा देते हैं जॉगिंग की, जो कि अभी जाना है मुझे. उसके बाद फौरन फिर हम खुदाफिज करेंगे. Thank God I'm doing my usual 5K every second day for years. Just improves your immune system. Keep working out at it first. If I can do it, you can do much better. You're the best. Thank you. जी जनाब, आपने देखा, थोड़ी सी झलक देखी थी एक्सरसाइज की, और के साथ ही अब हम इजाज़त चाहेंगे आपसे वो इस तरह से कि
Reminder, have you done your workout? If not so, do so. Why? Because I said so. Keep working out and it works. And it's summertime. Enjoy it. जितना भी आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं करें, ठीक, विटामिन डी एंड एंजॉय इट, एनर्जी गेन करें, ठीक है. और रियल एस्टेट के बारे में कोई बात पूछनी है, घर की खरीदो फरोख्त है, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, और किसी भी प्रोजेक्ट में प्री कंस्ट्रक्शन हो, हमारे अतर जाफरी को भी मत भूलिएगा. अतर जाफरी, ही इज़ अ ब्रोकर, ओवर 20 years experience. 6472089724. यकीनन आप बहुत ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं. इस कॉल कीजिएगा और इंशाल्लाह इसी तरह से अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आज से नहीं एक ज़माने से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं. और इंशाल्लाह हमें कॉल कीजिए, हमसे रब्ता कीजिए, मशवरा कीजिए. बहुत अच्छा वक्त है. आप अगर आप ख़रीदो फरोख्त के सिलसिले में बात करना चाहते हैं, घरों की या कमर्शियल हो, प्री कंस्ट्रक्शन हो, कोई सी भी प्रोजेक्ट हो, 4167040651. Ahmed and Shala Jafri, the team of two just for you. Myself, Shala and Athar. We work for Remax Real Estate Center Inc. brokerage, and our brokerage is in Mississauga, very close to Square One. हमारे मुलाकात के लिए 4167040651. दुआओं के साथ के परवरदिगार आलम आप लोगों से ज़िंदगी और खुशियाँ नसीब फरमाए. आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात और तमाम नेक इरादे और अल्लाह पाक आपको पूरे करे आपके, और आपके को हर किस्म की मुश्किल से निजात दिलाए, आपके तमाम कामों में आसानियाँ पैदा करे. रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए. परवरदिगार आलम हमें भी अपनी दुआओं में हमेशा शामिल हाल रखें. और इंशाल्लाह सैटरडे को आपसे मुलाकात होगी. आज तो होगी, अगले सैटरडे से उससे पहले बीच में कब मुलाकात होगी? थर्सडे को हम मिलेंगे शाम को तकरीबन 10:30 बजे ईस्टर्न टाइमिंग्स है हमारे. तो इंशाल्लाह जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, फ़ी अमान अल्लाह. थैंक यू. जी बिल्कुल, खुदा हाफिज़ तो मुझे भी करना होगा क्योंकि जाना इसलिए है कि हमें वापस भी आना है. जी बिल्कुल, एक मैसेज, अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें दोबारा मिलना है थर्सडे की शाम 10:30 PM पर शो टीम ऑफ टू टी टॉक में. और जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया, जितने लोग हमें ज्वाइन करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, उन सब लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से. और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है. बस अपना ख्याल रखिएगा. और आज का दिन अल्लाह करे कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो. शो टीम ऑफ टू टी टॉक की तरफ से एक मैसेज है, स्टॉप फोकसिंग ऑन दैट हाउ स्ट्रेस्ड यू आर, and always then remember how blessed you are. याद रखिएगा इस बात को. We love you all. अहमद and Shala Jafri, the team of two just for you की जानिब से. अल्लाह हाफिज. Take care.